नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से कामना करते हैं आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में या कल हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि हम आगे आने वाली वीडियो में सोल जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम वीडियो लेके आए हैं सोल जर्नी पर। सोल जर्नी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और हमें कैसे पता चले कि हम किस जर्नी में हैं। तो दोस्तों, सोल जर्नी कार्मिक भी होती है, सोलमेट जर्नी भी होती है और ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम आपको सोलमेट जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे सोलमेट कौन होते हैं, वो हमसे उनका कैसा कनेक्शन होता है, या वो हम उसको कैसे पहचानें कि वो हमारा सोलमेट कनेक्शन है। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सोलमेट का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा से साथी। इस रिश्ते का कोई नाम होने से ज़्यादा आपको दिल से फीलिंग आती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आप लोग इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर आपका पार्टनर ही आपका सोलमेट है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आपके पिछले जीवन में उनका सहयोग या उनका सपोर्ट आपको ज़्यादा रहा होगा, तभी वो इस जन्म में आप एक दूसरे के साथ हैं। सोलमेट कौन होते हैं? सोलमेट हमारी मॉम भी हो सकती है, हमारी डैड हो सकता है, हमारा कज़न हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, एक अच्छा टीचर हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है। कोई भी सोलमेट हमारा हो सकता है, वह आपका सोलमेट हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना जानते, सिर्फ प्यार के साथ निभाना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन में तकरार या हॉट डिस्कशन नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी आप सोलमेट ही रहते हैं। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, सभी में उतार चढ़ाव आते हैं। इसमें भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आप एक दूसरे को समझते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक दूसरे को बताने से नहीं हिचकते। इसके साथ ही रिश्ते में खटास आने पर भी आप बुरी यादों को हटाकर साथ में रहना पसंद करते हैं। माइंड में हर समय बस उनका ही ख्याल हर बात में आना स्वाभाविक है। ऐसा प्यार में भी होता है, लेकिन प्यार में ये फीलिंग सिर्फ कुछ महीने या कुछ पल या कुछ साल तक रह सकती है, परंतु सोलमेट कनेक्शन या सोलमेट जर्नी के साथ यह फीलिंग्स हमेशा रहती है। आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर एक दूसरे से बात करते हैं। आप दोनों को सिर्फ एक दूसरे का साथ ही काफ़ी है। आपको शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी चुप्पी भी आपके पार्टनर को कारण सही समझ में आ जाती है। आज के टाइम में प्यार को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, जिसे जब चाहा इस्तेमाल किया और फेंक दिया। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग होते हैं जो एक रिलेशन को लंबे समय तक निभाते हैं। हम इसे ट्रू सोलमेट कनेक्शन का नाम भी दे सकते हैं। वास्तव में सोलमेट का एक रियल लाइफ में क्या होता है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसके लिए आपको अपने आप से सवाल करना होगा। कुछ देर के लिए शांत हो जाइए और खुद से पूछे कि आपके लिए एक सोलमेट क्या है। आपको क्या फील हुआ? आपके लिए एक सोलमेट ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको सुनाता है, आपके साथ रहता है या फिर आपके पक्ष में ही बातें करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको आगे ले जाने की सोचता है। ये सब कुछ मायने में सही हो सकता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं। आपका सोलमेट आपका रोमांटिक एंड सेक्सुअल पार्टनर भी हो सकता है, आपका करीबी रिश्तेदार या फिर एक अच्छा दोस्त भी। यहाँ तक कि आपका पालतू जानवर भी आपके लिए एक अच्छा सोलमेट या अच्छा सोल फ्रेंड्स हो सकता है, जिसे कुछ लोग सोलमेट भी बुलाते हैं। आपके सोलमेट आपके लिए एक पूरक या दर्पण की तरह काम करता है। किसी तरह की कमी को छिपाने की बजाय वो फ्लो या इनसिक्योरिटी, ड्रीम एंड स्ट्रेंथ को बताते हैं, ताकि आप उनसे ऊपर उठकर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। आप उन पर भरोसा कर सके, उन पर ट्रस्ट कर सके, क्योंकि आपकी कमजोरी या आपकी वीकनेस का कोई फ़ायदा ना उठा सके, बल्कि आपके साथ वह हमेशा ईमानदारी के साथ रहते हैं, ऑनेस्टी के साथ रहते हैं।
वे आपके साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें आपकी फ़िक्र होती है। वो आपके लिए केयर करते हैं, वे आपकी केयर करते हैं। वे आपको पूर्ण तो नहीं बनाते, लेकिन वे हमेशा कोशिश करते हैं कि आप खुद के लिए सबसे बेहतर बन सकें। अब सवाल यह है कि वो आपको पूर्ण क्यों नहीं बनाते? वो इसलिए क्योंकि अंदर से आप हमेशा ही पूर्ण होते हैं। आप अपनी लाइफ में हर पड़ाव पर खुद की तलाश करते जाते हैं और खुद को पूरा करते जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सोलमेट की सलाह हमें गलत लगती है। हमें लगता है कि उन्हें हमारा बेहतर बनना पसंद नहीं है, इसीलिए वो हमें नीचा दिखा रहे हैं या फिर कमज़ोर दिखा रहे हैं। इन सब के पीछे की वजह है उनका केयर करना। वे जानते हैं कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आपको कैसे आगे ले जाया जा सके, आपको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से ग्रोथ की ओर जा सकें। सोलमेट ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बीते समय में ज़्यादा से ज़्यादा यादें बनाते हैं। आप एक दूसरे को बेहतर जानते हैं बजाय किसी और के, और यही वजह है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आरामजनक फील करते हैं। आपकी यादें ही आपके जुड़ाव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इसके अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि आप आपस में एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं। आपके लिए क्या सही है क्या नहीं, ये भले ही आप समझ ना पाए, लेकिन वे समझ जाते हैं। आप दोनों के विचार या थॉट्स और थिंकिंग, दोनों की सोचने का तरीका एक ही होता है। दोनों के बीच कनेक्शन तब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब दो लोग एक जैसी सोच रखते हैं। एक जैसी सोच के अलावा नज़रिया और किसी चीज़ को लेकर डीपर लाइफ वैल्यू, बिलीव्स एंड ड्रीम्स में भी समानता पाना दोनों के लिए बीच की बॉन्डिंग को दर्शाता है। हालांकि सोलमेट के लिए हमेशा आपके साथ रहना संभव नहीं होता, बावजूद इसके वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। इस बात से कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रिश्ता आज किस मोड़ पर है या फिर आज आप दोनों कहाँ हैं। इसके बावजूद आप दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी कंडीशन के जुड़ाव को फील करते हैं। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को उसका सोलमेट मिल सकता है जो अंदर से टूटा हुआ हो, पुराने विचारों में फंसा हुआ हो? नहीं, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति से आप प्यार तभी पा सकते हैं जब आप खुद से प्यार करें। किसी भी दूसरे व्यक्ति का आपको प्यार करना तभी संभव है जब आप अपनी ईगो को दूर कर दूसरे लोगों से जुड़ाव को फील करें। इसके लिए आपको ओपन माइंडेड, ट्रस्टिंग और रिस्पेक्टिंग या ट्रस्टिंग प्लेस की ज़रूरत होती है। हम सबकी लाइफ में कम से कम एक सोलमेट ज़रूर होता है। वहीं दूसरे सारे सोल टीचर हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई सोलमेट भी हमारी लाइफ में आ सकता है जो हमारी कमियों को दूर कर सके? सोलमेट रिलेशनशिप की तलाश करने से पहले आपको सबसे पहले खुद की तलाश करना बेहद ज़रूरी है। यही एक वजह रहती है कि ज़्यादातर लोग अपने सोलमेट से नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह सेल्फ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड लव की कमी होती है। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारी लाइफ में होता है जो हमें पूर्ण बना सकता है, लेकिन हकीकत में हम पहले से ही पूर्ण होते हैं। सोलमेट सिर्फ हमारी हेल्प करते हैं, जो कि पावर और लव की वजह से हमें फील करवाते हैं, एहसास करवाते हैं। अंत में हम समझ पाते हैं कि हम सब के पास अपने सोलमेट से मिलने की अपॉर्चुनिटी तो होती है, लेकिन कैपेसिटी बहुत कम लोगों के पास ही होती है। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ पार्टनर ही सबसे अच्छा सोलमेट हो सकता है। आपके दोस्त या कोई सहयोगी आपके लिए सबसे अच्छा परफेक्ट सोलमेट बन सकता है। आज के समय में सोलमेट की परिभाषा को रोमांटिक रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। दो लोगों के बिना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कनेक्शन बनना सोलमेट की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है तब खुद को पूर्ण महसूस करता है। ज़्यादातर इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए होता है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हुए होते हैं। एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ना इनका निशानी होती है, और आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। इसमें रोमांस हो सकता है, लेकिन वासना नहीं। आइए
एक तो फ़र्क हम आपको सोलमेट और लाइफ पार्टनर के बीच में बता सकते हैं। बाकी इसके बारे में डीपली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे कि सोलमेट और लाइफ पार्टनर में क्या फ़र्क होता है, क्या इन दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं। सामान्य भाषा में एक सोलमेट वो हैं जो आपके सोल से जुड़ा हुआ होता है। आत्मा से जुड़ाव की वजह से हमें हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस तक पहुँचाने बारे में या कार्मिक जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों।